शादी के 1 सप्ताह बाद ही मेरा पति इस दुनिया और मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले गए। सास ने मेरी शादी अपने नाती से करवा दी, जो अभी सिर्फ 14 साल का था। मैंने सोचा यह तो बच्चा है, मेरी शादी जिससे हुई, लेकिन मेरा नाम मानसी है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था। मुझे ऐसा लगता था ज़िंदगी में फिर कभी कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। लेकिन वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ एक आदमी के साथ चली गई। मेरे पापा घर में ज़्यादा ध्यान नहीं देते और वह भी एक औरत को शादी करके घर ले आए। जब मैं 18 साल की हो गई तो मैंने घर के सारे काम करती, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती। इसलिए मुझे सब कहते, तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। एक तो उनको नौकरानी मिल गई है, ऊपर से 15,000 रुपये तुम कमा लेती हो। पापा तो कह देते वही होता। शायद यही वजह थी कि बात बदल गई थी। मैं 10 से 15,000 तक आराम से कमा लेती, जो कि सौतेली माँ मुझसे ले लिया करती थी। लेकिन फिर भी एक दिन मुझे मेरी सौतेली माँ ने बताया कि तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है। तो मैं हैरान रह गई। मुझे लगा कि मजाक कर रही हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा था कि तुम्हारे लिए रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, बात भी पक्की कर दी है, तुम शादी की तैयारी कर लो, 1 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं भी हैरान थी, लेकिन अंदर से खुश भी हो गई, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेने वाली थी। मैंने तो अपने दिल से बात निकाल दी कि मेरी शादी होगी, क्योंकि मुझे लगता था मेरी सौतेली माँ कभी मेरी शादी नहीं करवाएंगी। लेकिन अब यह सब कुछ हो रहा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। खुशी खुशी शादी की तैयारी में लग गई। शादी की रात भी कुछ अजीब हुआ। मैंने अपने पति को डरा देखा। हम लोग साथ बैठ गए, लेकिन मैं नीचे देख रही थी। इतनी हिम्मत कहाँ होती है दुल्हन में कि सर उठाकर देख ले, गर्दन घुमाकर अपने पति को 2 पल देख ले। मैंने भी नहीं देखा। उसके बाद जब कमरे में बैठी तो अपने पति को देखा। पता चला मेरा पति बहुत अच्छा इंसान है, मेरा बहुत सम्मान किया। उसकी एक माँ थी और उसकी एक बहन भी थी। बहन का 14 साल का बेटा भी है। उसने मुझे बताया कि मेरी बहन का बेटा मेरे बच्चों की तरह है, पर मेरा बहुत लगाव है। वैसे तो उसकी उम्र 14 साल है, लेकिन मेरे लिए तो वह इससे भी ज़्यादा छोटा है। कि उसने मुझे कहा वह 2 साल का था तो उसके पापा इस दुनिया से चले गए थे और कुछ जानता भी नहीं था। इसलिए उसके पापा की जगह मैंने ले ली और रोज़ रात को मैं अपने सीने पर सुलाया करता। जब से वह मेरे लिए ऐसा ही है जैसे मेरा अपना बच्चा। मेरी ननद के बेटे का नाम रवि था। मेरे पति ने कहा तुम हमेशा इसका ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है, आप चिंता ना करें, वह मेरे लिए भी छोटे भाई की तरह है। शादी की रात अच्छी गुजर गई। ऐसा लगता ज़िंदगी भी अच्छी गुजर जाएगी, लेकिन सुबह हुई तो सास ने कुछ अजीब पूछा और मेरे कमरे में आ गई। इतनी शर्म आ रही थी कि मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैं सोने लगी। औरतें इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं? उसके बाद मैं अपने भांजे के पास थोड़ी देर बैठ गई। मेरी सास ने कहा अब तुम तैयार हो जाओ, आज तुम्हें देखने के लिए रिश्तेदार आएंगे। शादी धूमधाम से हुई है, जबकि इतने पैसे नहीं थे, लेकिन बड़े बड़े सब लोग तुम्हें देखने के लिए आएंगे और जो भी पैसे देंगे वह मुंह दिखाई में देंगे, तो तुम मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। मेरी सास परंपरा निभाने वाली सास की तरह ही थी, लेकिन भांजा बहुत अच्छा था। पहले मेरे साथ हंसी मजाक कर रहा था, फिर उसने अजीबोगरीब किस्म की बातें शुरू कर दी। मुझसे पूछने लगा आप और मामा क्या कर रहे थे? मैंने कहा कि हम लोग बातें कर रहे थे। उसने कहा नहीं, आप लोग जल्दी सो गए थे, आपके कमरे की लाइट ऑफ हो गई थी, मैंने देखा था। मैंने कहा यह हमारे कमरे के बाहर ही बैठा था क्या? कहीं इसने हमारी सारी बातें सुन तो नहीं ली? मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वह आराम से बातें कर रहा था, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। इसलिए मैंने भी ज़्यादा बात नहीं की।
कहने लगा कि आप कहाँ सोती हैं, मामा किधर सोते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे अब क्या जवाब दूं। फिर पूछने लगा, क्या आप लोग एक साथ सोते हैं? मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। शाम को मैंने यह बात अपने पति को बताई कि वह इस तरह से सवाल पूछ रहा था। अजीब बात है, इतने छोटे बच्चे के दिमाग में इतने सारे सवाल। मेरे पति ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें उसका ख्याल रखना है, तुम पहले ही दिन उसकी शिकायत करने लगी। मैंने कहा कि मैं इसकी शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन आजकल के बच्चों के दिमाग में इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। मेरे पति ने कहा, इस उम्र में जिज्ञासा होती है, 25 सवाल पूछ ही लेते हैं। मेरा भांजा बहुत मासूम है, उसका ख्याल रखना। उसकी कमजोरी, उसकी गलतियां तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। यह बेचारा तुम्हारे आगे पीछे फिरता है, मामी मामी कहते इसका मुंह नहीं थकता, और तुम हो इसके लिए कि इस तरह की सोच रख रही हो। मैं तो हैरान हूँ कि मेरा पति को क्या हो गया। वह बाकी अपने भांजे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। यह बात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी कि अगर मुझे अपने पति को खुश रखना है तो उनके सामने उनके भांजे की कोई बुराई नहीं करनी, तो उसे बुरा लग जाएगा। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी हमारी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था। मेरे पति फिल्मी किस्म के इंसान थे, उसे मुझ में ज़्यादा दिलचस्पी थी। वह मुझे छोड़ते ही नहीं थे। एक दिन तो सुबह से मेरी सास मुझे आवाज़ दे रही थी, लेकिन मेरा पति मुझे अपने पास से उठने ही नहीं दे रहा था। वह कह रहे थे, मुझसे अच्छी बातें करो, मेरी आंखों में देखो। तुमने क्या कभी कोई फिल्म नहीं देखी, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं और मेरे पास बैठी रहो। मैंने कहा कि आपकी मम्मी मुझे बुला रही हैं, कोई काम होगा, क्योंकि सुबह के 11 बज रहे थे। यह कोई शाम के 4 या 5 नहीं बजे थे। लेकिन मेरा पति मुझे इस तरीके की बातें कर रहा था। और फिर वही हुआ। मुझे मेरी सास से डांट पड़ती रही। मुझे इन लोगों का समझ में नहीं आता, यह लोग थोड़े से अजीब थे। मेरी सास आखिर कह ही दिया कि तुमने तो आते ही मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया है, तुम्हारे अलावा इसे कोई दिखता ही नहीं। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, अब वह खुद ही मेरा दीवाना है, तुम्हें क्या कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पति ने मुझे कहा था, मेरी माँ का हमेशा ख्याल रखना, उसको खुश रखना। इसलिए मैं घर के सारे काम अच्छे तरीके से करती, कभी किसी से कुछ ना बोलती, ना कोई जवाब देती, तो बहुत अच्छे तरीके से, जिस पर गुस्सा भी ना होती। पर मेरी शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था जब मुझे एक बुरी खबर मिली कि यह थी, मेरा पति अब इस दुनिया से चला गया। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और सोचने लगे कि यह खबर झूठी हो। लेकिन जब लाश को घर लाया गया तो हमारे होश उड़ गए और मेरी सास, मेरा भांजा, मेरी ननद, हम बुरी तरह से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे यह खबर झूठी हो। पर मेरा पति इस दुनिया से जा चुका था। यह दुख मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरे माँ बाप ने कहा, यह दुख तुमने अपने ससुराल में ही पूरा करो, उसके बाद हम तुम्हें आकर ले जाएंगे। मैं रोती रही, तड़पती रही। मेरी सास ने मुझे कहती रही कि तू जब से आई है तूने मेरे बेटे को खा लिया, तेरे कदम मनहूस हैं, मेरा घर का वारिस चला गया, मेरा बेटा चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तूने क्या है ये सब। 4 महीने ही गुजरे थे, लेकिन उसके बाद यह सब खत्म हो गया। तो मैं यह सोचकर थोड़ी बेफिक्र थी कि अपनों के पास चली जाऊंगी। वैसे भी अब मेरी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए रह ही क्या गया था, पापा ही थे मेरे अपने। बाकी तो मेरी माँ सौतेली थी। मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा मुझे वापस लेने के लिए आए तो मेरी सास ने एक ऐसी बात की कि सब लोग हैरान रह गए। मेरी सास का कहना था कि मुझे वापस नहीं भेज सकती, यह मेरे बेटे की विधवा है। और मेरे पापा ने कहा, लेकिन आपका बेटा तो इस दुनिया में नहीं रहा, इसका यहाँ पर क्या काम। लेकिन मेरी सास का कहना था, इसकी वजह से तो मेरा बेटा गया है, अब यह यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मेरे घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। मेरी एक बेटी है जो विधवा है, उसका एक बेटा है जो अभी स्कूल में पढ़ता है, तो फिर हम भूखे मर जाएंगे।
यह मेरे बेटे की जगह कमा कर लाएगी और हमारा घर चलाएगी। मेरे मम्मी पापा ने कहा, यह तो बहुत ही बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी सास ने ठान लिया। फिर मेरे पापा मेरी सास के बीच काफ़ी बहस हुई। कभी बात इस तरफ जाती तो कभी उस तरफ। मुझसे पूछा गया तो जाहिर है मैं वापस जाना चाहती थी। मेरा भी इस घर में दम घुटता था, पर मेरी सास ने कहा यह यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मेरी सास ने अपनी कुछ रिश्तेदारों को घर पर बुला लिया, जो पूरी तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे थे, बातें कर रहे थे। फिर नतीजा यह निकला कि मेरी शादी दोबारा कर दी जाए, तो फिर मैं इस घर में रह सकती हूँ। लेकिन इस घर में तो एक ही मर्द था, उसके साथ मेरी शादी करने की बातें होने लगीं। सबने कहा छोटा है तो क्या हुआ, यह लड़की कौन सी 40 साल की है, इस तरह यह इस घर में रह जाएगी, इस घर में फिर से बहू बन जाएगी। मैं यह सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे सामने मेरे पापा को मना लिया। मेरी सौतेली माँ ने भी कहा, अच्छी बात है, अगर हम इसको अपने घर ले जाएंगे तो हमारा क्या फ़ायदा, फिर इसकी शादी तो नहीं होगी, कहाँ से दोबारा रिश्ता लाएंगे एक विधवा के लिए। रिश्ता कैसे मिलेगा, आजकल तो कुंवारी लड़कियों को भी रिश्ता नहीं मिलता, इसलिए इसको यहीं रहने दो। समाज वाले भी बातें करेंगे। एक बेटी अगर फिर से सुहागन बन रही है, ऑफ़र को ठुकराकर हम इसे अपने साथ ले जाएंगे तो हमारे घर में भी यह विधवा ही कहलाएगी। मेरी सौतेली माँ ने अजीबोगरीब बातें करके मेरे पापा को मना लिया। वह मुझे वहीं पर छोड़कर चले गए। कुछ दिन बाद मेरी शादी मेरे भांजे के साथ करवा दी गई, जिसको मेरा पति अपना बेटा कहता था और जिसको मैं बच्चा समझती थी। इतना तो मैं अपने पति की मौत पर भी नहीं रोई थी जितना इस बात पर रोई, चीखी चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी एक बात ना सुनी। मेरी शादी करवा दी गई। मेरी शादी के वक्त मेरी सास ने मेरा सर ज़बरदस्ती पकड़कर मुझसे हाँ करवाया था। की बात मैंने ज़िद कर ली थी, मुझे अपने भांजे के साथ कमरे में नहीं जाना, लेकिन मेरी सास और मेरी ननद पीछे पड़ गई। उसने कहा, आज तुम्हारी सुहाग रात है, आज तू कमरे में नहीं गई तो फिर से कुछ हो जाएगा, और क्या तुम मेरे दूसरे पति को भी मारना चाहती हो। लेकिन मैं नहीं गई। अगले दिन मेरी सास ने मुझसे कहा, मुझे नौकरी करनी होगी। उसने मोहल्ले के ढेर सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए। अब तो मैं रोज़ 40 से 60 बच्चों को पढ़ाती। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता, बहुत ज़्यादा थक जाती, सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। एक हफ्ता इसी तरह बीत गया। मैं अपने भांजे के कमरे में जाने से घबराती थी। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। मुझे लगा वह बच्चा है, मेरा उसके साथ रिश्ता करवा दिया गया है, बस वह अपने कमरे में रहे और मैं अपने कमरे में रहूं। उसके कमरे में जाकर करना भी क्या था। मेरी सास मेरे पीछे पड़ गई। कुछ दिन तो इस तरह बीत गए। मैं एक दिन यह देखकर हैरान रह गई। मेरा भांजा खुद यह कह रहा था, मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो। लेकिन मुझे पता था कि वह बच्चा है, उसे इन सब बातों की समझ नहीं है, इसलिए वह कह रहा होगा कि उसे यह सब कुछ अजीब लग रहा था। वह खुश हो रहा होगा। एक तो उसकी शादी हो गई, वह भी इतनी जल्दी, उसके लिए कुछ नया है। किसके दिमाग में भी ऐसी बातें तो पहले ही दिन से थीं। मैं समझ गई कि उसे ऐसी चीज़ का शौक़ है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पत्नी क्या होती है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा था। मैंने एक दिन सोच लिया कि मैं इस घर से भाग जाऊंगी। यह कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। लेकिन मेरे भांजे को इसका पता चल गया। उसने कहा कि फ़िक्र ना करें, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, जो भी आप कहेंगी मैं ज़रूर करूँगा, फ़िक्र मत करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। वह बातें तो इस तरह की कर रहा था जैसे कि मैं सुनना चाहती थी। मैं बुरी तरह रोने लगी। मैं भी घर से भागकर जाना चाहती थी, लेकिन भागकर जाती भी तो कहाँ, एक बार भाग जाती तो मुझ पर ठप्पा लग जाता कि यह घर से भाग गई। मैं एक इज्जतदार बाप की बेटी थी। मैंने सारी ज़िंदगी इज्जत से गुजारी थी। मैं अपने बाप का नाम कैसे बदनाम कर सकती थी। मैं बुरी तरह रोने लगी और अपने पति के साथ वापस आ गई। ऐसा पति नहीं चाहिए था। मेरा दिल नहीं कर रहा था उसको पति कहने का। सुबह इस बात
का आखिर मेरी ननद को खबर पहुंच गई, लेकिन मेरे पति ने सब कुछ संभाल लिया, वरना मुझे बहुत डांट पड़ती और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। उसके बाद मेरी ननद को बैठे बैठे ना जाने क्या हो गया, उसने शोर करना शुरू कर दिया। उसने कहा, आज तो तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी। तुमने तमाशा बना लिया है। इसकी पत्नी हो, पति पत्नी एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या अलग अलग रहेंगे? यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं। मैं बहुत सोच में मेरी सास ने ज़बरदस्ती मुझे फिर से दुल्हन बनने को कहा। मुझे दुल्हन बनाकर कमरे में भेज दिया। एक पल को तो मैंने सोचा कि मैं अंदर से ताला लगा लूँगी, लेकिन मैं ऐसा ना कर पाई क्योंकि मेरी सास ने पहले दरवाज़ा खोल दिया। थोड़ी देर बाद मेरा भांजा कमरे में आ गया। मैंने कहा, यह तो बच्चा है, इसे डरा धमका कर सुला दूँगी। मुझे परेशान होने की ज़रूरत ही क्या है? और कोई भी, मैं भी कुछ, किसी को क्या पता चलेगा कि कमरे में अंदर क्या हो रहा है? मैं हैरान होने लगी। यह ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? उसने मुझे कहा कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा कि ठीक है, अब तुम सो जाओ। मैं मेकअप और ज्वेलरी उतारने लगी। उसने फिर से कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा कि मैं अच्छी हूँ या बुरी, इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम सो जाओ, मैं आखिरी बार कहा था। बीबी की तरह नहीं, बल्कि शायद मैं उसकी माँ की तरह बोल रही थी, जो डांट कर सुला देना चाहती थी, लेकिन वह मुझसे इस नज़रों से देख रहा था जैसे किसी ने आज तक मुझे ना देखा था। मैंने कहा कि मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? चुपचाप सो जाओ। मैं अभी भी इस पर रौब जमाने की कोशिश कर रही थी, जबकि वह मुझसे डर लग रहा था। मुझे थोड़ी देर के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि तुम्हें तमीज़ नहीं है? अपने पति से किस तरह बातें करती हो? तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, बेवकूफ़ औरत। मैंने कहा कि तुम अभी ज़मीन से निकले नहीं हो और मेरे पति बनने के लिए आ गए हो। तुम मेरे पति नहीं हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है? उसने कहा कि तुम मुझे पहले दिन ही पसंद आ गई थी। तुम्हें पता है तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया? अपने बाप जैसे मामा को मारना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। यह सुनकर मेरी तो अंदर से रूह कांप गई। उसने अपने मामा को खुद मारा था। उसने खुद कहा, मैंने अपने मामा को खुद मारा था। उसने कहा, मैंने अपने मामा की कार का ब्रेक फेल कर दिया, जिसकी वजह से वह थोड़ा आगे गए। उनका ब्रेक पर से कंट्रोल ख़त्म हो गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। सबने यही समझा कि यह एक हादसा है। वह दुनिया से चला गया, जबकि यह सोचा समझा एक प्लान था। मैं हैरान थी कि इस आदमी ने मेरे पति को मार डाला, जिसे मैं बच्चा समझ रही थी और अभी मेरा पति बना खड़ा था। यह कोई मासूम सा बच्चा नहीं था, यह एक शैतान था जिसने अपने मामा को मार डाला। इसका मामा, जो इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसे अपने बच्चे की तरह समझता था। क्या यह ज़माना इतना बदल गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मगर जब से मुझे यह पता चला कि मेरे पति की मौत नहीं बल्कि एक मर्डर था, तो मैं 1 हफ्ते तक बेहोश रही। सबको सब कुछ बताया, चिल्ला चिल्ला कर बताया, पर किसी ने मेरी एक बात पर यकीन नहीं किया। सब ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, यह अपने मामा को नहीं मार सकता। तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम इससे शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, मैं खुदकुशी कर लेना चाहती थी, लेकिन मुझे किसी ने मरने भी ना दिया। आज भी इस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। इसके बाद ज़िंदगी इस तरह गुजरती रही। फिर मुझे भगवान ने एक बेटा दिया। मैं यह सोचकर उदास थी कि मेरी किस्मत कितनी बुरी है। मेरे बेटे की किस्मत भी इतनी बुरी होगी, पर मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी, क्योंकि मेरे भांजे के साथ भी वही हुआ जो उसने अपने मामा के साथ किया। मैंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। मैं इतने दिनों से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। अब उसकी उम्र कैद हो चुकी थी। यह सदमा मेरी सास बर्दाश्त ना कर पाई और वह मर गई। उसके बाद मैंने अपनी ननद की दूसरी शादी करवा दी और वह बहुत खुश है। उसको एक अच्छा जीवन साथी मिला है और अब वह सारा घर मेरा हो गया। अब मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा, पर फिर भी यह सब हो गया।
मैं अपने पहले पति को आज भी बहुत याद करती हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है। अगर वह होते तो यह सब कुछ मेरी ज़िंदगी में ना होता। धन्यवाद दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।